आज सावन का पहला सोमवार है और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों में आज विशेष साज सज्जा की गई है और हर तरफ आस्था का अलौकिक नजारा देखने को मिल रहा है। तो आज सुबह से ही श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। पहला आज सोमवार है और ऐसे में आज के दिन व्रती उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और सोनपुर हरिहरनाथ मंदिर की ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही लोग कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और देखिए ये लाइन सुबह 4 बजे से ही लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी तमाम तैयारियां की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं और आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। हर ओर हर हर महादेव के जय घोष सुनाई दे रहे हैं। से हजारों संख्याओं में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ चुकी है, जिसकी उचित व्यवस्था हमारे न्यास समिति के द्वारा की गई है। अर्घा के माध्यम से बाबा हरिहरनाथ के शिवलिंग पर जो है जल जा रहा है। सभी लोग की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और ये जल जो है श्रद्धालुओं के माध्यम से जाता है। जिनकी जो मनोकामना होती है वो यहाँ पूर्ण हो जाती है। और एक ही शिला में, एक ही विग्रह में भगवान शिव और भगवान विष्णु विराजमान है। श्रद्धालुओं की संख्या लाखों से ऊपर जा रही है। हजारों संख्याओं में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ चुकी है, जिसकी उचित व्यवस्था सावन का आज पहला सोमवार है और ऐसे में मंदिरों में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर महादेव के दरबार में पहुंच रहे हैं और पूजा आराधना कर रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी सुष्मिता का इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सुष्मिता, देखिए सुबह का वक्त है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना के लिए, जलाभिषेक करने के लिए। किस तरह की तस्वीरें वहां पर आप देख पा रही हैं, दर्शकों को दिखाइए और महादेव के दर्शन भी कराइए। बिल्कुल रश्मि, सबसे पहले तो हर हर महादेव आपको भी और कशिश न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से पहली सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को। और इस वक्त हमारी मौजूदगी बोरिंग रोड के शिव मंदिर में है, जहां पर आप देख सकते हैं बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद भी लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आइए आपको हम सीधे मंदिर में प्रवेश कराते हैं और यहाँ से आपको हम दर्शन की शुरुआत कराते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। ये सावन के महीने में सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है और ऐसे में मान्यता है कि सावन में भगवान शिव का विधि विधान से पूजन और सोमवार व्रत करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस बार सावन के पहले सोमवार को कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। ऐसे में भक्तों में उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में यह योग अत्यंत ही शुभ माना गया है और आज पहली सोमवारी है। ऐसे में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार अलग अलग मंदिर परिसरों में देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में भक्त भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं और पूजा आराधना कर रहे हैं। अलग अलग मंदिरों से किस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही है, भक्त किस तरह से पहुंच रहे हैं, उनमें कितना उत्साह है, ये आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द वापस आएंगे। तो आज सावन की पहली सोमवारी है और बड़ी संख्या में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार मंदिर परिसरों में देखने को मिल रही है और मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है। आज के दिन को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। पहली सोमवारी पर हर ओर हर हर महादेव के जय घोष सुनाई दे रहे हैं और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है।
रांची के मंदिर से इस वक्त संवाददाता करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, देखिए सुबह से ही लंबी कतार है, मंदिर परिसरों में भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए। तस्वीरें दिखाइए इस वक्त और कितना उत्साह है भक्तों में, बातचीत कीजिए उनसे। जो देखिए फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में तमाम जो भक्त है, शिव भक्त है, वो फिलहाल राजधानी रांची के इसी ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में पहुंच रहे हैं सुबह से ही। यानी कि कहा जा रहा है कि सुबह 4 बजे से यहाँ पर लंबी कतारों में जो श्रद्धालु है वो लगे हुए हैं और ऊपर जाके यानी कि ऊपर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है ताकि शिव भक्त को कोई भी परेशानी ना हो। देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बार सजाया गया है, प्रवेश द्वार एक तरफ बनाए गए हैं ताकि कोई भी श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। और ऐसे में देखिए लगातार जिला प्रशासन हो या फिर मंदिर समिति हो, उन लोगों की तरफ से अपील भी की जा रही थी कि श्रद्धालुओं के लिए इस बार विशेष तैयारी की गई है। और देखिए ऊपर तमाम जो श्रद्धालु है वो जलाभिषेक कर रहे हैं क्योंकि आज पहला सोमवार है। और ऐसे में फिलहाल तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा है। श्रद्धालु जो है वो सिर्फ रांची से ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्य और झारखंड के कई जिलों से यहाँ पर पहुंचते हैं। और कहा जाता है कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ से जो कुछ मनोकामना मांगते हैं वो पूरा होता है और यही आस और उम्मीद के साथ यहाँ पर शिव भक्त जो है वो पहुंचे हैं। देखिए फिलहाल एक तरफ प्रवेश द्वार बनाया गया है और एक तरफ से तमाम जो शिव भक्त है जो पूजा अर्चना करके यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि नीचे भी कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो ऊपर नहीं जा पाते हैं। ऊपर जो मेन मंदिर है वहां पर जो विशेष पूजा अर्चना होती है वहां पर कई ऐसे श्रद्धालु हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए नीचे इंतजाम जो है वो किया गया है। कई श्रद्धालुओं से हम जुड़ेंगे, उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारी की गई है, कैसा इस बार रहा ऊपर, कैसा ऊपर तैयारी कैसा है? बहुत अच्छा अच्छा है। हाँ, पूजा हो गया अच्छे से। भीड़ है ऊपर? उतना भीड़ नहीं है लेकिन भीड़ है। पूजा हो गया आपका? हाँ हो गया। कैसा ऊपर तैयारी कैसी है इस बार, क्या अलग है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, पहले से भी ज्यादा। हर साल आती हैं? हाँ हर साल आती हूँ। क्या मनोकामना की? बस अच्छा से रखे भगवान सबको। चलिए तो देखिए एक बार अंदर की भी तस्वीर दिखा देते हैं कि देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु है सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं यहाँ पर और एक एक करके श्रद्धालुओं जो है वो नीचे भी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखिए हर साल बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की जाती है, क्योंकि शिव भक्त जो दूर दराज से आते हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। और इसी को लेकर जो शिव भक्त है वो यहाँ से निकल रहे हैं और उनका कहना है कि इस बार जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतरीन तरीके से की गई है। देखिए यही जो नीचे जो 2 मंदिर है यहाँ पर कई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग है जो ऊपर नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर भी विशेष तरीके से तैयारियां जो है वो की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जलाभिषेक जो है वो कई ऐसे शिव भक्त है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जाता है कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ से जो मनोकामना श्रद्धालु मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और यही उम्मीद के साथ यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं? हम बगल से यहाँ पिस्का मोड़ में आए हैं। हर साल आते हैं? हाँ एवरी। क्या अलग है, क्या तैयारियां की गई है? व्यवस्था बहुत अच्छा है, चूंकि फर्स्ट डे है तो भीड़ भी कम है, जिसके कारण लोग जो भी दर्शनार्थी आए हैं सब वहाँ अच्छा से दर्शन कर रहे हैं और व्यवस्था बहुत अच्छा है। ऊपर मेन मंदिर में कैसा है तैयारी? बहुत अच्छी तैयारी है, ऊपर में पूरा व्यवस्थापक पूरा व्यवस्था करके रखा है। आरएसएस वाले लोग भी हैं, पुलिसकर्मी भी बहुत ईमानदारी से अपना कार्य में लगे हुए हैं, इसमें कोई तरह का किंतु परंतु नहीं है और बहुत अच्छा सुरक्षा व्यवस्था भी किया हुआ है। कहाँ से आई हैं? हम दीपा टोली से हैं। कैसा लगा यहाँ पर इस बार तैयारी कैसी थी, पूजा अच्छे से हो पाया आप लोगों का? हाँ बहुत अच्छे से हो पाया हम लोग का पूजा और बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे, बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे थे कि लड़की लोग को आगे अच्छे से जी लड़की लोग और लड़का लोग में कोई ये ना हो कि टचिंग और जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वैसे बहुत अच्छे से। दोनों के लिए अलग अलग लाइनें हैं? दोनों के लिए अलग अलग लाइनें हैं और दोनों को अच्छे से मैनेज किया गया है कि पहले लड़की लोग को जाने दिया जाए, अच्छे से उन लोग को पूजा करके फिर नीचे लड़के लोग को भी भेजा जाता है। फास्टिंग रखे हैं आप? हाँ फास्टिंग रखे हैं। क्या मनोकामना की है आप? कि पढ़ाई में अच्छे नंबर आए और मेरा जो भी गोल है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं काफी उम्मीद के साथ आ रहे हैं और इनका कहना है कि इस बार तैयारियां जो है काफी बेहतरीन तरीके से की गई है, क्योंकि जो ऊपर मेन मंदिर है वहां से हर बार शिकायतें आती थी कि जो शिव भक्त है वो बेहतरीन तरीके से या फिर अच्छे से पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बार इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन हो या फिर मंदिर समिति हो, उनके तरफ से तैयारियां जो है
पहले से शुरू कर दी गई थी और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि सुबह से शिव भक्तों का तांता यहाँ पर लगा है। शिव भक्त जो है काफी उम्मीद और आस के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल करिश्मा, देखिए आप तस्वीरें वहां की दिखाते रहिएगा। पटना से हमारे साथ सहयोगी सुष्मिता भी जुड़ चुकी हैं। सुष्मिता, देखिए पटना में तो अब बारिश शुरू हो गई है, पहली सोमवारी है और ऐसे में शिव भक्त इस बारिश में ही मंदिर में बने हुए हैं, भगवान की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। तस्वीरें दिखाइए सुष्मिता वहां की। बिल्कुल रश्मि, देखिए बारिश की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में पहली सोमवारी हो तो इसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तब बारिश होती है और इस मौसम में, इस श्रावण मास में इसे और भी खास माना जाता है। हमारी मौजूदगी इस वक्त बोरिंग रोड में आप देख सकते हैं कि हर वो व्यक्ति यहाँ पर पहुँच रहा है। खासतौर पर अगर पुरुषों की भी बात करें तो वो भी यहाँ पर हाथों में कह सकते हैं कि जलाभिषेक के लिए भगवान शिव को यहाँ पर पहुँच रहे हैं लेकर तमाम फूल और गंगा जल लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको हम तस्वीरें सीधे तौर पर अब दिखाएंगे भीतर की कि वहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हैं आज विशेष तौर पर सोमवारी को लेकर, क्योंकि बोरिंग रोड अपने आप में एक विशेष इलाका और इसी वजह से यहाँ पर आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं सभी लोग इस शिव मंदिर में पहुँचते हैं और यहाँ भगवान शिव की पूजा के लिए, विशेष आराधना के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। शुरुआत आपको हम इस मंदिर के प्रवेश से कराते हैं, उसके बाद हम आपको दर्शन भी कराएंगे किस तरह से यहाँ पर जो विशेषता है भगवान शिव की वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं भगवान शिव की विशेषता के लिए क्या कुछ यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं और खास तौर पर जो भक्तों की आस्था है वो कैसे जुड़ती है भगवान शिव के साथ। कई तरह की पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको भी हम आपको बताएंगे, लेकिन विशेष तौर पर आज की इस मान्यता पर क्या कुछ खास इस शिव मंदिर में किया गया है वो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। रश्मि, देखिए जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी आपको वहाँ भी शिव भक्त नजर आएंगे और ना सिर्फ महिलाएं, लड़कियां, बल्कि हर वो वर्ग के व्यक्ति आपको नजर आएंगे जिनकी आस्था भगवान शिव के प्रति यहाँ पर नजर आती है। मान्यताओं की हमने बात की थी, जिस तरह से अगर मान्यताओं की बात करें समुद्र मंथन का जिक्र जरूर होता है आज सोमवारी की विशेषता पर। कहा जाता है कि विष हलाहल को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए ही पी लिया था और यही कारण है कि विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया और यही वजह है कि अब जलाभिषेक की भी एक विशेष मान्यता यहाँ पर मानी जाती है। दूसरी विशेष मान्यता अगर भगवान की बात करें तो यहाँ पर सबसे कहा जाता है कि भगवान शिव को ये सबसे प्रिय कह सकते हैं कि मास होता है और नंदी, वो नंदी खास उनकी सवारी होती है जिसमें माना जाता है कि जब यहाँ पर नंदी के कानों में आप कुछ कहेंगे तो ये सीधे भोले बाबा तक आपकी मनोकामना को पहुँचाएंगे। और यहाँ से वो तस्वीरें हम दिखाने की वो भी कोशिश कर रहे हैं कि भगवान शिव की जो नंदी हैं यहाँ पर उन्हें भी किस तरह से लोग पूजा अर्चना कर उन तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रही है और इसका खास कारण ये माना जा सकता है कि माता पार्वती ने जिस तरह से तपस्या की थी उसी तपस्या का फल जो भगवान शिव ने उन्हें दिया था वो ही तपस्या के फल के लिए कह सकते हैं कि तमाम लड़कियां, महिलाएं यहाँ पर पहली सोमवारी का व्रत भी करती नजर आती है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और उन्हीं की तपस्या सफल होने के बाद शिव ने उन्हें स्वीकार किया और इसीलिए ही अविवाहित कन्याएं जो है अच्छे जीवन साथी और विवाहित महिलाएं सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना से सावन के इस व्रत में अपने आप को सम्मिलित करती हैं। चलिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो कहा जाता है कि लोगों के प्रति जो आस्था भगवान शिव की है वो किस तरह से झलकेगी जब आप यहाँ पर वो तमाम तस्वीर देखेंगे। उस तरफ हमने देखा किस तरह से लोग जो है वो जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ वो आपको शांति नजर आएगी रश्मि, जहाँ लोग हाथ जोड़कर आंखें बंद कर भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी ओर अपनी आस्था का प्रतीक मानते हुए उनके सामने अपनी प्रार्थना को रख रहे हैं ताकि जिस आस्था के साथ उन्होंने इस व्रत को रखने की कोशिश की, जिस आस्था के साथ उन्होंने आज की इस पूजा को किया है उसका फल उन्हें मिल सके। और देखिए बार बार डिजिटलाइजेशन की बात होती है, आज तक आप लड़कियों और महिलाओं के हाथों में किताब देखते होंगे, लेकिन अब आप देखिए आपके मोबाइल पर ही सारी चीज़ें उपलब्ध है। और आज के जो युवा है जिन्हें हम जेनजी कहते हैं वो खासतौर पर जो फ़ोन का इस्तेमाल है वो ना सिर्फ सोशल मीडिया में तमाम तरह के रील्स और सोशल मीडिया में अपडेट्स के लिए देखते हैं बल्कि ऐसे पूजा और पाठ्यक्रम के लिए भी हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इनके तरफ से ज़रूर हो रहा है।
अगर हम चाहें तो कुछ यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उनसे ही हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आज की जो विशेषता है वो किस तरह से यहाँ पर नज़र आ रही है। और हम इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर पुजारी है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर विशेष पूजा है, किस तरह का आस्था यहाँ पर, कितने सालों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ आस्था जो है करीब जो है 70 वर्ष से जो है चल रहा है। इस श्रावण महीना में बाबा का पूजा विशेष रूप से होती है। इसमें रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और बहुत बड़ा श्रृंगार बाबा का होता है। और यहाँ जब महिलाएं पहुँच रही हैं, कन्याएं पहुँच रही हैं, पुरुषों की भी भीड़ नजर आ रही है। अपनी अपनी आस्था लोगों की, अगर इस मंदिर विशेष की बात करें तो क्या कुछ यहाँ की विशेषता? यहाँ की विशेषता है कि जो बाबा से जो मनोकामना करते हैं वे बाबा पूर्ण करते हैं मनोकामना को। चलिए, आस्था है यहाँ पर कि आप यहाँ जब शिव मंदिर में पहुँचे और भगवान शिव से अपनी किसी भी मनोकामना का जिक्र करें तो वो आपको फल ज़रूर मिलेगा। यहाँ हमने बातचीत की है जो यहाँ पर पुजारी थे उनसे। चलिए, अब आपको हम सीधे कुछ श्रद्धालुओं से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो आस्था का प्रतीक वो अपने शिव को मानती हैं, वो शिव उनके लिए कितना खास है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी तस्वीरें लगातार दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जब लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, क्योंकि बारिश जो है वो थोड़ी कम हो गई है, इस वजह से भीड़ जो है लगातार बढ़ रही है। और मंदिरों में आजकल जिस तरह से लगातार असुरक्षा की तस्वीरें आती हैं, यही वजह है कि इस मंदिर यानी कि बोरिंग रोड स्थित अगर शिव मंदिर की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए वो तस्वीर नजर आएगी जहां हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हर उन तस्वीरों को देखा जा रहा है, उन पर निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर अप्रिय घटना को अंजाम न दे। यही वजह है कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए से भी यहाँ पर वो तमाम जो निगरानी है की जा रही है। बिल्कुल सुशीला, देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। आप तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए। हमारे साथ करिश्मा भी जुड़ी हुई है राज्य के पहाड़ी मंदिर से। करिश्मा, देखिए भक्तों में उत्साह है क्योंकि आज जो पहली सोमवारी है, बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं पूजा आराधना के लिए। लेकिन भक्तों में ये भी एक आस्था है कि अगर वो अपनी कोई मनोकामना लेकर शिव के दरबार में पहुंचते हैं तो उस मनोकामना को भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जरूर पूरा करते हैं। और इसीलिए भक्तों में वो एक सुकून भी देखा जा रहा है। जब पूजा करके मंदिर से वे बाहर निकल रहे हैं तो उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट, वो मुस्कान देखने को मिल रही है। एक बार उनसे भी बातचीत कीजिएगा करिश्मा। जी देखिए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में तमाम जो शिव भक्त है यहाँ पर आस और उम्मीद लेकर आए हैं। चूंकि कहा जाता है कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ से अगर कोई भी शिव भक्त जो है वो मनोकामना मांगता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो मनोकामना जो है वो पूर्ण होता है। फिलहाल एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे रश्मि, कि आप देखिए यहाँ पर अर्घा सिस्टम लगाया गया है, यानी कि जो भी शिव भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं अर्घा सिस्टम के माध्यम से ही यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भीड़ काफी हो जाती है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर अर्घा सिस्टम जो है वो हर साल लगाया जाता है और इस बार भी अर्घा सिस्टम लगाया गया है। ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पर तमाम जो शिव भक्त है वो जलाभिषेक कर रहे हैं। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि कई ऐसे शिव भक्त हैं जो सीढ़ियों से ऊपर नहीं जा सकते हैं, कई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए विशेष तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है ताकि यहाँ से ही वो जलाभिषेक कर ले। अर्घा सिस्टम जो है यहाँ पर भी लगाए गए हैं और जो मेन मंदिर है यानी कि जो ऊपर भी मंदिर है वहां पर भी अर्घा सिस्टम जो है वो लगाए गए हैं ताकि कोई भी शिव भक्त को परेशानी ना हो। हम कुछ शिव भक्त से भी जानते हैं कि आखिर जो मनोकामना ये लोग मांगने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, जो आस और उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर है यहाँ पर हर साल इतनी भीड़ होती है और लोग अलग अलग मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं। कोई अपने पढ़ाई को लेकर तो कोई घर परिवार के सुख समृद्धि की मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुंचते। कहाँ से आए हैं? बस स्टैंड। पूजा कर लिए? हाँ। क्या मनोकामना मांगे हैं? बोलो। भाई पढ़ाई में अच्छा रहे और क्या। पर जलाभिषेक कर लिए, ऊपर से पूजा कर? हाँ। क्या यहाँ पर हर साल आती हैं? हाँ, हर साल आते हैं। इस बार कैसा तैयारी है? ठीक है। ठीक है, हर बार के तरह इस बार भी ठीक? हाँ, इस बार भी ठीक है। क्या मनोकामना मांगी है? भगवान से तो भगवान मांगे कि जो पूरा होगा तो फिर आएंगे। पूरा होगा फिर आएंगे। हाँ हाँ। चलिए, और भी हम शिव भक्त से बातचीत करते हैं रश्मि, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से कितना आस्था जो है या फिर कह सकते हैं ये जो जगह है यहाँ पर आस्था, व्यवस्था, श्रद्धा का अद्भुत संगम है और यही वजह है कि यहाँ पर जो शिव भक्त आते हैं वो काफी विश्वास के साथ आते हैं। और भी कुछ शिव भक्त से बातचीत करते हैं। कहाँ से आई?
आई हैं? नगमराबादी इदलातू। पूजा हो गया, कितने बजे सुबह आई थी? हम लोग 5 बजे निकले थे घर से, यहाँ पे 6 बजे पहुँचे, 7 बजे निकल गए पूजा करके। अच्छे से हो गया पूजा? क्या मांगी भगवान से? क्या मांगेंगे, खुश रहे। अच्छा, चलिए और भी कुछ भक्तों से हम बातचीत करते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं इस बार? व्यवस्था तो बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छे से पूजा हो गया? नहीं, पूजा करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि आज भोलेनाथ से जो कुछ मांगो वो पूरा होता है, आपने क्या मांगा? अभी पूजा ही नहीं की है। पूजा नहीं? जी, पूजा करने जा रहे हैं। कैसा है इस बार का व्यवस्था? बहुत अच्छा व्यवस्था। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग रांची झीरी से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। ठीक है, पूजा इस बार अच्छा? बहुत अच्छा व्यवस्था। तैयारी कैसी है? जिला प्रशासन और तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी, देख के मन खुश हो गया, गदगद हो गया। यहाँ का व्यवस्था देख करके ऐसा ही होना चाहिए। भोलेनाथ से क्या मांगे? मांग लेंगे सुख शांति, और क्या, समाज में सुख शांति हो, घर में सुख शांति हो। चलिए रश्मि, एक तस्वीर दिखा रहे हैं, चूंकि ये जो पूरा प्रांगण है ये भोलेनाथ के नारे से या फिर हम कह सकते हैं कि बोलबम के जयघोष से पूरा ये जो प्रांगण है ये गूंज रहा है। जो शिव भक्त है वो काफी उत्साह में है और इनका कहना है कि इस बार जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतरीन है और यही वजह है कि इस बार जलाभिषेक हो या फिर पूजा अर्चना हो वो काफी बेहतरीन तरीके से की गई है। देखिए, शाम की जो आरती है या फिर सुबह की जो आरती है इसमें भी लाखों संख्या में जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंचते हैं। सिर्फ रांची ही नहीं, सिर्फ झारखंड के जिले ही नहीं, बल्कि अलग अलग राज्य से भी लोग जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। एक आस्था इस मंदिर से जुड़ा हुआ है और ये माना जाता है कि यहाँ से जो मनोकामना शिव भक्त मांगते हैं वो मनोकामना पूर्ण होता है। जी आप बिल्कुल करिश्मा, देखिए आप तस्वीरें वहां की दिखाते रहिएगा और कोशिश कीजिए कि अगर आप अंदर जा सके तो भगवान के भी दर्शन हमारे दर्शकों को करवाइए। हमारे साथ सुष्मिता भी जुड़ी हुई हैं पटना के बंदर से और देखिए वहां पर भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। सुष्मिता, अगर संभव हो तो भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती के दर्शन करवाइए। की है वो सीधे हम सबसे पहले उसे ही पूरा करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको भी हम अपने साथ साथ भीतर लिए चलें और दिखाते चलें कि जो उत्साह है वो किस तरह से भक्तों में नजर आ पा रही है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जब मंदिर में आप प्रवेश करेंगी तो आपको शिव और पार्वती की बड़ी सी मूर्ति यहाँ पर नजर आएगी जिसके सामने लोग यहाँ पर बैठकर आराधना करते नजर आ रहे हैं, अपनी मनोकामना को सामने रखते नजर आ रहे हैं और श्रावण मास के आज पहली सोमवारी पर भगवान शिव के समक्ष अपने आप को अर्पित और समर्पित करते नजर आ रहे हैं। अब चलिए आपको हम सीधे कोशिश करते हैं कि भीतर लिए चले जहां पर जो शिवलिंग है जिसे स्थापित किया गया है, जिसकी पूजा जो है वो की जा रही है, वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वहां पर तस्वीरें नजर आ रही है। उसके पहले आप देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बैठकर अपने देव को आराधना कर रहे हैं और यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से कतार बनाने की तैयार करी जा रही है और पुरुषों के लिए अलग जो है वो कतार बनाई गई है। कोशिश हमारी रहेगी कि हम भीतर जाएं और आपको यहाँ पर भगवान शिव के इस शिवलिंग की जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करें। थोड़ी यहाँ पर भीड़ है लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको हम तस्वीर दिखा सकें कि क्या कुछ विशेषता यहाँ के इस शिव मंदिर की रही है। विशेष तौर पर यहाँ पर अगर महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, पुरुषों की बात करें, सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ भगवान शिव जो है वो पहुंचे हैं और इनके भगवान शिव के जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच कर आराधना कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं के माध्यम से वो तस्वीरों में साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि किस तरह से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, धान धतूरा चढ़ाया जा रहा है और जलाभिषेक के लिए लोग लोटे में गंगा जल लेकर दूध लेकर पहुंचे हैं और भगवान शिव के साथ उनके नाग देवता, उनके नंदी को भी उनकी भी आराधना करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए अब हम आपको थोड़ा बाहर लिए चलेंगे और बाहर की भी तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजन है, तमाम जो भीड़ है वो इकट्ठा हो रही है। यही वजह है कि लोगों को एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है और एक तरफ से अंदर प्रवेश करने की अनुमति है और दूसरी तरफ से बाहर जो निकास द्वार है वो तैयार किया गया है ताकि जब यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं तो उन्हें परेशानी ना हो क्योंकि रश्मि देखिए समय और दिन जो है वो चढ़ रहा है और ऐसे में जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। महिलाओं के लिए एक लंबी कतार यहाँ पर लगती नजर आ रही है। यही वजह है कि अब जो महिलाएं हैं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं और भगवान शिव पर जल अर्पित कर जलाभिषेक कर उनसे आराध्य देव को अपनी आराधना के सामने जो है पूजा करती हुई नजर आ रही है। वहां पर आपने देखा कि पुरुषों की भी लंबी कतार है, पुरुष भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो भी पूजा कर रहे हैं। हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भगवान शिव को कहा जाता है कि बेलपत्र अर्पित किया जाता है और धान धतूरा अर्पित किया जाता है। यही वजह है कि उनकी जो विशेषता है और भी खास तौर पर यहाँ पर नजर आती है। कोशिश रहेगी कि कुछ लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करें और उनसे भी जानने की कोशिश करें
देखिए जो भगवान शिव की आराधना के लिए यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं, तो यहाँ उनसे हम थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसी उनकी विशेषता और किस तरह से वो भगवान शिव को आराध्य मानती है। थोड़ा मेरे साथ बात करती है। कैसा लग रहा है, आपने शिवरात्रि किया है, वहाँ ये सोमवारी किया है? सोमवारी किया। कैसी आपकी आस्था भगवान शिव के प्रति? बहुत ज्यादा। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं? हम 30 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। और क्या क्या भगवान शिव को अर्पित करेंगे, एक बार वो दिखाइएगा हमारे तस्वीर में। वो फल है और बेलपत्र है, मेन तो बेलपत्र है, जल है, दूध की। चलिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए फल है, बेलपत्र है, इन सारी चीज़ों को भगवान शिव को अर्पित करने के लिए लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अपनी अपनी आस्था है रश्मि, और यही वजह है कि जो भीड़ है वो अब बढ़ रही है। और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, हर कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुँचकर भगवान शिव की आराधना के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। श्रावण का जो महीना है वो भगवान शिव की भक्ति, आस्था और तप का ही प्रतीक माना जाता है। धार्मिक ही मान्यता है कि इस पवित्र मास में सच्चे मन से की गई शिव आराधना से भगवान शिव भोलेनाथ जो है वो प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और यही वजह है कि जो मनोकामना है वो लेकर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी अपनी जो आस्था है उसके साथ यहाँ पर जलाभिषेक करने पहुँच रहे हैं। कुछ लड़कियाँ हैं, एक बार हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। शायद सोमवारी किया है जी। आज खूब तैयार होकर आई हो, क्या मान्यता है और किस तरह से विश्वास भगवान शिव पर? विश्वास तो बहुत ज़्यादा है, पर पहली बार कर रही हो? नहीं करते हैं। इसके पहले भी किया है? हाँ। कहाँ की रहने वाले? बुद्धा कॉलोनी। पटना की ही है। किस तरह की आस्था भगवान शिव के प्रति? भगवान शिव के प्रति बहुत आस्था है, इसलिए मतलब बहुत दिल से उनके लिए मतलब पूजा वगैरह करती हूँ। अच्छा, एक तैयार होने का भी मौका मिल जाता है कि सोमवारी हो तो वो अपने सांस्कृतिक परिधान जो है वो हम पहने और जिस तरह से भगवान शिव को प्रिय रंग है उन तमाम चीज़ों को ग्रहण करें। कैसा लगता है इस मौके पर? बहुत अच्छा लगता है, एकदम शुभ माना जाता है शिवरात्रि। तो बहुत आपके साथ और कौन कौन आए? मेरी फ्रेंड आई हुई है। इनके हाथ में भी मुझे लग रहा है कि लोटे में वो जल लेकर पहुंची है। कैसी आस्था भगवान शिव के प्रति? क्या बोलूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है भगवान का पूजा करना, मेरे शिव फेवरेट है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए भगवान शिव का जो ये महीना है, जिस तरह से उन्हें बहुत पसंद था, इसी वजह से उनके भक्तों को भी उनका ये महीना बहुत पसंद है। और चलिए हम आपको वापस से वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर तस्वीरें नज़र आ रही है और शिव भक्तों में जो आस्था है वो नज़र आ रही है। और हर वो वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचकर भगवान शिव की आराधना में जुटे हुए हैं। विशेष तौर पर आप देखेंगे कि जब यहाँ पर कुछ महिलाएँ पहुँच रही हैं तो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं, हाथों में जल लिए जो है भगवान शिव के जलार्पण के लिए यहाँ पर भी पहुँच रही है। विशेषताएं कई तरह की हैं, मान्यताएं कई तरह की, उन मान्यताओं को पूरा करने के लिए भगवान शिव की आस्था के लिए ही लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। प्रकृति और आध्यात्म का भी देखिए जो मेल है वो ये शिव महीना माना जाता है। कहा जाता है कि सावन वर्षा ऋतु का महीना भी है। हरियाली, नई ऊर्जा और जीवन के पूर्ण जागरण के बीच यह महीना प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और आध्यात्मिक साधना का भी प्रतीक माना जाता है। अब हरे रंग की जो बात हो रही है, आप अगर कोशिश करिएगा रश्मि तो देखिएगा जितनी भी लड़कियां या महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही है वो हरे परिधान में पहुंच रही है। यानी कि जो महीने की शुरुआत हुई, जो श्रावण महीने के रंगों की विशेषता की बात होती है, कहा जाता है भगवान शिव को प्रति जो रंग उनका जो सबसे प्रिय रंग है उस रंग के परिधान में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और हरा रंग जो है वो भगवान शिव को बेहद प्रिय है। यही कारण है कि आज यहाँ पर जब कुछ महिलाएं पहुंच रही है तो कोशिश है कि भगवान शिव को हर उन मान्यताओं के साथ प्रसन्न किया जा सके जिनमें उनकी आस्था जुड़ सके और जिनमें उनका प्रेम जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ बिल्कुल सुष्मिता, देखिए और जैसा आप बता रही हैं, जो तस्वीरें आप दिखा पा रही हैं, महिलाएं यहाँ पर 16 श्रृंगार करके पहुंची हैं और ये एक मौका भी है महिलाओं के लिए भगवान शिव के प्रति सजने संवरने का। बहुत शुक्रिया सुष्मिता आपका ये तस्वीरें साझा करने के लिए, और करिश्मा आपका भी बहुत शुक्रिया पहाड़ी मंदिर की तस्वीरें दिखाने के लिए और भक्तों से बातचीत करने के लिए। तो देखिए आज पहली सोमवारी है और ऐसे में सुबह से ही जनसैलाब देखा जा रहा है। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आएंगे।